हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो करते हैं आगे का पार्ट, सीएए अल्टीमेट मेल्टडाउन्स, द ट्रुथ अबाउट सीएए रिवील्ड। और पहले वाले पार्ट में द बेस्ट पार्ट जो मेरे दिमाग में भी बहुत पहले से था वो ये था कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को हम एक बहुत बड़ा एडवाइस सजेशन देते हैं कि तुम भी सीए अपने 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 देशों में लागू कर दो, माइनॉरिटीज़ जो इंडिया की हैं उनके लिए, ताकि वो सब लोग जिनको बड़ी तकलीफ़ होती है हमारे देश में बैठे हुए और वो कहते हैं कि भैया इंटॉलरेंस है या उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, या जैसे तुम लोग खुद पाकिस्तान में बैठे हुए बोलते रहते हो कि हमारे इंडिया में माइनॉरिटीज़ के ऊपर बड़ी अत्याचार हो रहे हैं, तो तुम अपने उन माइनॉरिटीज़ के लिए जैसे इंडिया ने किया है वैसे तुम भी माइनॉरिटीज़ के लिए कि भैया इंडिया से जो भी माइनॉरिटीज़ आना चाहती हैं हम उनको खुले हाथों से वेलकम करते हैं और बहुत जल्दी अपनी सिटीजनशिप उनको दे देंगे, ये कर दो। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। जिस देश के जीडीपी के बराबर है उस देश को छोड़कर को क्यों आना चाहेगा भारत? तमिल एक्टर विजय भी कहते हैं कि ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है और रिलीजन्स को अलग अलग ट्रीट किया जा रहा है। यही तो कमाल की बात है भारत के बारे में। भारत के लोग कहते हैं कि भाई सीए बहुत गलत है क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे रिलीजन्स को बराबर की ट्रीटमेंट दी जाए और सीए जो है ये मुसलमानों के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है। बराबर कौन सा उसको निकालो। कोर्ट पास करने की बात आती है जब लोग कहते हैं कि भाई सारे रिलीजन्स को बराबर ट्रीट करना चाहिए, सारे रिलीजन्स को बराबर के कानून फॉलो करने चाहिए, तब ये कहते हैं कि नहीं मुसलमानों और क्रिश्चियंस को अलग ट्रीट करना चाहिए। यार आप चाहते क्या हो? इतने कंफ्यूज तो यार मुंबई इंडियंस के सपोर्टर्स भी नहीं है कि इस साल मुंबई इंडियंस को सपोर्ट करना है कि नहीं करना है। जिस पार्टी को केरला छोड़कर पूरे देश ने अपोज कर दिया है वो भी आकर सीए को अपोज कर रही है। इस पार्टी की क्लैरिटी और कन्विक्शन की तारीफ की जा रही है। अरे हाँ भाई, जिस पार्टी ने रशिया, चाइना और बंगाल में अपने आइडियोलॉजी के नाम पे लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया, उस पार्टी में क्लैरिटी की तो कमी नहीं है कम से कम। केजरीवाल जी कहते हैं कि सीए पास करना देश के खिलाफ है। केरला के सीएम पिनराई विजयन कह रहे हैं कि भाई हम सीए को पास नहीं होने देंगे केरला में। तमिलनाडु के सीएम एम के स्टालिन कह रहे हैं कि भाई हम सीए को पास नहीं होने देंगे अपने स्टेट में। ममता बनर्जी ने भी इसका विरोध कर दिया है। अब घोड़ों की रेस में गधे भी दौड़ेंगे। Alright, so you heard from Mamata Banerjee, who's spoken about the fact that there will not be any, in fact, she is not going to allow the rollout of Citizenship Amendment Act in Bengal. मैडम ने लाखों रोहिंग्यास को और लाखों इलीगल बांग्लादेशियों को अपना दामाद बना के रखा हुआ है, लेकिन क्रिश्चियंस, बुद्धिस्ट और हिंदुओं को नहीं मिलने चाहिए उनके अधिकार। एक भाई साहब तो कहते हैं कि अभी रमजान चल रहा है, अभी हम प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, रमजान के बाद, इलेक्शंस के बाद अच्छे से इत्मीनान से प्रोटेस्ट किया जाएगा। भाई मैं तो कहता हूँ सोच लो जरा, इतना वेट मत करो। इतना वेट करोगे तो फिर तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रोटेस्ट करने का समय आ जाएगा। फिर ये भाई साहब कहते हैं कि क्या सीए, अनएम्प्लॉयमेंट और ये देश के जो अलग अलग मुद्दों हैं उनको एड्रेस करेगा ये कानून? अरे इसीलिए तो कहता हूँ भाई, पढ़ लिया करो कानून। पर्पस बहुत सिंपल है सीए का। जो पर्पस है वही पर्पस फॉलो करेगा ना, दूसरी चीजें क्यों करेगा? अगर अपने घर में आप मिक्सर ग्राइंडर लाते हो तो आप मिक्सर ग्राइंडर से एक्सपेक्ट थोड़ी करते हो कि आपको ऑफिस तक छोड़ के आएगा। या फिर आपके शादी में जिसने कपड़े सिले थे उससे एक्सपेक्ट थोड़ी करोगे कि वो आपकी ओपन हार्ट सर्जरी भी कर देगा। कमाल की बात करते हो यार। अल जलजीरा आके कहता है ये तो एंटी मुस्लिम कानून है। तो जरा इन क्लेम्स को भी देख लेते हैं। ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है ना, जरा इसको भी टैकल करते हैं। जस्ट बिकॉज कोई कानून प्रो मुस्लिम नहीं है इसका ये मतलब नहीं हुआ कि वो एंटी मुस्लिम हो गया। अल जजीरा से लेकिन क्या एक्सपेक्ट करेंगे भैया? इन्होंने तो अफजल को फूड सेलर बोला था। वेस्टर्न और इंडियन मीडिया के कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये कानून गलत है क्योंकि ये मुस्लिम्स को एक्सक्लूड करता है। एनडीटीवी भी यही कह रहा है कि ये बेसिकली एक टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप है मुस्लिम्स के लिए। सिंपल सी बात है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में देयर इज नो प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। 1947 का जो पार्टीशन हुआ था ना, दैट वाज द टेस्ट ऑफ सिटीजनशिप बेस्ड ऑन रिलीजन। खैर देखिए, मीडिया की बकचोदी से तो मैं परेशान हूँ, लेकिन कम से कम एटलीस्ट इतना तो है ना कि हमको 2024 में 2019 की तरह ये डांस नहीं देखना पड़ा। हम चुप्पी को तोड़ेंगे, पागल है क्या?
अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत सच्ची में बड़ा मामा लग रहा है। बहुत बुरे लग रहे हो। मैं तो देख के भाई क्या है? मूड खराब कर दिया। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कानून अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो भैया सीए को 2019 में लोकसभा में पास किया गया था। 311 एमपीज ने इसके फेवर में वोट किया था, 80 ने इसके अगेंस्ट पास किया था। राज्यसभा में 125 वोट्स इन फेवर पड़े थे, 105 वोट अगेंस्ट पड़े थे। तो दोनों हाउसेज में डेमोक्रेटिकली इसको पास किया गया है। तो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे हो गया? कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्टली यही रूल्स दिए गए हैं कि कैसे कानून को पास किया जाता है। फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये आर्टिकल्स 14 और 15 के खिलाफ है। देखिए, आर्टिकल 14 और 15 जो है वो इंडियन सिटीजन्स पर अप्लाई होते हैं, रेफ्यूजीज पर नहीं अप्लाई होते। ये कानून सिर्फ और सिर्फ रेफ्यूजीज पर अप्लाई होता है। इस कानून का भारतीय सिटीजन से कुछ लेना देना नहीं है। लोगों ने कहा है कि सीए जो है वो मुस्लिम्स की सिटीजनशिप कैंसिल करने के लिए बनाया गया है। जी नहीं, ये किसी की सिटीजनशिप कैंसिल नहीं करता। ये इंडिया में पाकिस्तान, मतलब इतना मर रहे हैं कि हमें इंडिया की सिटीजनशिप भी चाहिए। कम्युनिटीज हैं उनको सेफ्टी और सिटीजनशिप प्रोवाइड करने के लिए बनाया गया है। इन 3 देशों में इस्लामिक मेजॉरिटेरियनिज्म जो है, उस वजह से इन कम्युनिटीज की बहुत ही बुरी हालत हो रखी है और इंडिया इन्हें एक सेफ्टी और डिग्निटी की जिंदगी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही है। फिर कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर आप पीड़ित लोगों को बचाने की बात कर रहे हो तो अहमदियाज और शियाज को क्यों नहीं इंक्लूड किया? इनको भी तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में परेशान किया जाता है। देखिए, सिंपल है, इंडिया जब ये कानून फॉर्मुलेट कर रहा है तो वो मुसलमानों में डिफरेंशिएशन नहीं करता, ना ही क्रिश्चियंस में करता है, ना ही हिंदूज में करता है, ना ही बुद्धिस्ट में करता है, ना ही सिख्स में करता है। जब ये कानून फॉर्मुलेट किया गया, ये कानून ये नहीं देखता कि इसको कैथोलिक क्रिश्चियंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियंस के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या लूथरन्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या फिर पेंटेकोस्टल्स के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। ये सारे क्रिश्चियंस पर अप्लाई होता है। इसमें सारे क्रिश्चियंस इंक्लूडेड हैं। उसी तरह से इसमें सारे बुद्धिस्ट इंक्लूडेड है। ये नहीं देखा जाता कि इसको तुम आपस में लड़ते मर रहे हो कि हम तुम्हें शरण देंगे, बुद्धिस्ट के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या इसको शैवाइट हिंदुओं के ऊपर अप्लाई किया जाएगा या फिर वैष्णवाइट हिंदुओं के ऊपर अप्लाई किया जाएगा। तो जब क्रिश्चियंस और बुद्धिस्ट में डिफरेंशिएशन नहीं किया जा रहा तो मुस्लिम्स में डिफरेंशिएशन क्यों? एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, क्रिश्चियंस क्रिश्चियंस हैं, हिंदूज हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट हैं और मुस्लिम्स मुस्लिम्स हैं। और मुस्लिम्स खुद ही कहते हैं कि इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ पीस। मुस्लिम्स खुद ही कहते हैं कि इस्लाम में कोई भेदभाव नहीं है, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, सारे का सारा उम्मा एक ही है। तो फिर क्या तकलीफ है? अकॉर्डिंग टू इस्लाम इनके खिलाफ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। तीसरी बात, अहमदियाज भी जो है वो पार्टीशन मूवमेंट के फोर फ्रंट में थे। उन्होंने लीड किया था वो मूवमेंट जिसमें इंडिया को पार्टीशन किया गया और मुसलमानों के लिए अलग देश बनाया गया। एक अहमदिया यूनिट था नेम द फुरकान फोर्स, जो इंडिया के खिलाफ कश्मीर में लड़ा था 47-48 में। मोहम्मद जफरुल्लाह खान जो कि एक अहमदिया थे, वो पाकिस्तान के फॉर्मेशन के एक फोरमोस्ट एडवोकेट थे। उन्होंने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन भी ड्राफ्ट किया था। बताया कि ये जो ऑथर किसने किया था, पेन किसने किया था पाकिस्तान रेजोल्यूशन को, और 25 लोगों के ऊपर एक कमेटी थी जिसने बाद में इसको अप्रूव किया। लेकिन कहा यही बात ऑथेंटिकली कही जाती है कि योम पाकिस्तान जो हम मनाते हैं और उसकी जो रेजोल्यूशन है वो बुनियादी तौर के ऊपर सर जफरुल्लाह खान ने उसको तहरीर किया था। और फाइनली शियाज और अहमदियाज जो हैं वो इंडिया में रेफ्यूजी स्टेटस के लिए अभी भी अप्लाई कर सकते हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके प्रोविजंस दिए हुए हैं ऑलरेडी। और मेरा तो ये भी मानना है, देखिए हो सकता है कि ये कंट्रोवर्शियल ओपिनियन हो, लेकिन इंडिया की सिविलाइजेशनल और कल्चरल ड्यूटी है सारे धार्मिक कम्युनिटीज की तरफ, खासकर हिंदूज, बुद्धिस्ट, सिख्स और जैन्स की तरफ। इंडिया इन कम्युनिटीज का नेचुरल घर था, है और हमेशा रहेगा। हालांकि इस पूरे सिचुएशन में एक जेन्युइन प्रोटेस्ट भी हो रहा है असम में। देखिए का जो है असम इस कम्युनिटी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। প্ৰতিবাদকাৰীৰ ধ্বংসযজ্ঞত ক্ষতিসাধন হৈছিল এইবাৰ তাৰ পুনৰাবৃত্তি নঘটিল। बांग्लादेश से जो रेफ्यूजीज आ रहे हैं उनमें से बहुत सारे रेफ्यूजीज आकर असम में सेटल हुए हैं। इससे असम के लोगों में एक डर है कि भाई बांग्लादेश से इतने सारे रेफ्यूजीज अगर आकर सेटल हो जाएंगे, तो रोहिंग्या आ रहे होंगे, सिटीजनशिप मिल जाएगी तो असमीज कल्चर जो है वो इरोड हो जाएगा। उनका लैंग्वेज, उनका कल्चर, उनके ट्रेडिशंस, उन पर कहीं खतरा न बन जाए। इसलिए जम्मू कश्मीर की तरह असम ने भी ये डिमांड की है कि उनको अंडर द 6th शेड्यूल स्पेशल स्टेटस दिया जाए, जिससे कि वो
करते अपने हैं। कल्चर को, अपने ट्रेडिशंस को, अपने पॉपुलेशन को बेहतर प्रोटेक्ट कर सकें। और इसी वजह से 1985 में असम अकॉर्ड्स भी साइन किए गए थे, जिसके मुताबिक इररिस्पेक्टिव ऑफ योर रिलीजन, अगर आप 24 मार्च 1971 के बाद असम में आए थे तो आपको वहां सिटीजनशिप नहीं दी जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट का कहना है कि सच्चाई ये है कि सिर्फ कुछ लोग जो असम में रह रहे हैं उनको सिटीजनशिप मिलेगी। हेमंत बिश्व शर्मा ने कहा है कि एट मोस्ट 5 लाख हिंदुओं को सिटीजनशिप का बेनिफिट मिलेगा असम में। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि अगर उससे ज्यादा लोगों को बेनिफिट मिला तो वो पॉलिटिक्स छोड़ देंगे हमेशा के लिए। एंड असम का कंसर्न भी जेन्युइन है। अगर वो अपने कल्चर को डिफेंड करने की, प्रोटेक्ट करने की, प्रिजर्व करने की बात कर रहे हैं, आई थिंक सेंट्रल गवर्नमेंट को असम गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहिए और जो एक्स्ट्रा रेफ्यूजीज का बर्डन है वो देश में बांटना चाहिए। मध्य प्रदेश भेजा जाए, राजस्थान भेजा जाए, दूसरे स्टेट में भेजा जाए। ये बर्डन सिर्फ राजस्थान या पंजाब या असम के ऊपर नहीं आना चाहिए, ये बर्डन पूरे देश में शेयर होना चाहिए। अगर इस कानून को देश के मेजॉरिटी लोग सपोर्ट करते हैं तो इस बर्डन को देश के सभी स्टेट्स को शेयर भी करना चाहिए। एंड देखिए, एट द एंड ऑफ द डे इस कानून का बीजेपी को इलेक्शंस में फायदा होने वाला है। लोग कह रहे हैं कि ये सिनिकल मूव है, इलेक्शन के पहले इन्होंने काम किया है। तो देखिए, तुम कर लेते पहले जब थे। इलेक्शन के पहले अपने चांसेस को इम्प्रूव करने की कोशिश नहीं करेगी। हम शक्ति से लड़ रहे हैं क्योंकि ये एक और बहुत बड़ा पोल प्रॉमिस था बीजेपी का 2019 इलेक्शन में, जिसको उन्होंने निभाया है। आर्टिकल 370, राम मंदिर, और अब ये देखना ये इंटरेस्टिंग होगा कि 2019 के लेवल के प्रोटेस्ट इसके बाद होते हैं कि नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से क्या आप सीए को सपोर्ट करते हैं? क्या आपको लगता है कि सीए में मुस्लिम्स के खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? आपकी क्या फीलिंग्स है सीए के ऊपर? नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। भाई मेरी फीलिंग्स तो आप लोगों को पहले से ही पता है। मैंने तो डे 1 से, जब सीए के प्रोटेस्ट हो रहे थे, ओहो, उस टाइम में जब मैं कहती थी अच्छा है, इतने लोग आके उसमें लिखते थे आपको ये नहीं पता, आपको वो नहीं पता। फार्मर्स प्रोटेस्ट के टाइम में बोलती थी ये गलत है, ओहो क्या क्या कमेंट आते थे, मुझे याद है। अब देखो धीरे धीरे वो लोगों को समझ आ गई या उनकी बोलती बंद हो गई कि भैया अब इस बारे में बोल नहीं सकते, क्योंकि हमें तो नॉलेज जीरो थी। तो वही बात है कि भाई पहले तुम नॉलेज तो गेन करो उस चीज के बारे में, और देखो तो सही देश के लिए क्या उसको हित में है उसका, उसके बाद आके बोलो। बस किसी का इधर उधर सुन लिया और आगे जो इसके अगेंस्ट है उनको एक्चुअली पता है चीज क्या है, मगर वो पॉलिटिक्स की वजह से शोर मचा रहे हैं। पॉलिटिक्स की वजह से, और कई लोग अपने निजी फायदे की वजह से, या वो इतना वो रिलीजियस माइंडेड हो चुके हैं कि उनको दूसरों के दुख दर्द दिखते हैं। जो लीडर्स हैं ऑपोजिशन के, उनको एग्जैक्टली पता है क्या तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। फिर वो जो अनपढ़ लोग हैं उनको साथ में इकट्ठा करते हैं, पैसा पूसा दे दिया, उनका अपना कोई इंटरेस्ट होगा, रिलीजियस इंटरेस्ट, मिस इन्फॉर्मेशन दे दिया, चलो भाई जाओ, और जाके प्रोटेस्ट करते हैं। बस इतना ही है। नहीं, और साथ में गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा किया, तेजी से गवर्नमेंट कर रही है, और भी जो फ्यूचर में चीजें आनी है सब उनको भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। बिल्कुल। और ये भी सबको बोलना चाहिए, जब पूछते हैं ना कि भैया तुम मुस्लिम्स को क्यों नहीं करते, फलाना मुस्लिम ठमाकाना मुस्लिम्स, उनको भी वहां पे हो रहा है तो उनको क्यों नहीं बुलाते। सिंपल एक टुक आंसर देना चाहिए, कोई मतलब उसको शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। देश का बंटवारा रिलीजन की वजह से तुमने मुस्लिम कंट्री बना दी, तुमने पाकिस्तान बनाया, बांग्लादेश है, तो भैया जब तुमने हमारा देश का टुकड़ा कर दिए तो फिर हम वापस मुस्लिम्स को क्यों अपने देश में वो वहां से उन देशों से लेके आएंगे, क्योंकि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और बाकी बहुत सारी और मुस्लिम कंट्रीज है जो वहां पे वो जा सकते हैं, वो लोग उनके लिए सीए लॉ जो है करें। तो वो ये बहुत ही क्लियरली लोगों को बोलना चाहिए, शुगर कोट करने की जरूरत नहीं है। तो चलो यार, अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।